सो वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम है उसको लेके बहुत सारे लोगों के हमारे पास सवाल आते रहे हैं कि सर एग्जाम का पूरा प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन कैसे होगी, तैयारी कैसे की जाए, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और बहुत सारे विषय जो हैं वो अलग अलग कैंडिडेट्स के हमारे पास आते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम एडीए के एग्जाम के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि क्या 2024 में एडीए का एग्जाम नोटिफाई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सो एक एक करके हम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। जो सबसे पहला मुद्दा है कि एडीए का एग्जाम है क्या। सो एडीए का एग्जाम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का एग्जाम है। जितने भी हमारे एडवोकेट्स जिनके पास 2 इयर्स का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, दोज आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 2 इयर्स, all those candidates are eligible for this particular exam. नंबर टू, कि क्या सभी एडवोकेट्स दे सकते हैं? जी हाँ, सभी एडवोकेट्स दे सकते हैं, बट आपके पास बेशर्ते 2 साल का मिनिमम प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जो है ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज पूछी जाती है कि सर हिमाचल में वैकेंसी कितनी आएगी, तो जहां तक अभी तक का अनुमान है, तो अभी तक बताया गया है कि 7 से 10 के आसपास जो वैकेंसीज है वो अभी तक हमारे पास है। ये वैकेंसीज एनहांस भी हो सकती हैं। तो वो सारा कमीशन का पूरा प्रोसेस है, डिपार्टमेंट एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन को सिलेक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करने की रिक्वेस्ट करता है, और उसके बाद ही पूरा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है। तो जब तक वो पूरा प्रोसेस इनिशिएट ना हो, तब तक के लिए कहना संभव नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी या कितनी नहीं आएगी, या किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी के लिए अटकलें लगाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज कि एडीए के एग्जाम को लेके प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो देखिए, हमने जैसे हम हिमाचल प्रदेश में प्लस लॉ अकेडमी के माध्यम से पिछले 7 सालों से हम लोग यहाँ पे बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। और हमने देखा कि जैसे 2016 में, फिर 2018 में, फिर 2022 में एग्जाम हुआ, जिसमें 2018 में हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट 2023 में आया, और उसमें भी हमारे कैंडिडेट्स जो थे वो सिलेक्ट हुए। तो समझने का विषय ये है कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो देखिए, आपको एडीए के एग्जाम के लिए बहुत सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है। रेदर आपको कुछ एक एरिया जो कि बेसिक कोर एरिया है आपके क्रिमिनल और सिविल लॉ का, वो जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर टू, कि अभी जैसे हाल ही में हमारी केंद्र की सरकार ने हमारे जो क्रिमिनल लॉ हैं उन तीनों को रिप्लेस करके नए 3 कानून जो है उनका गठन किया। तो जिसमें आपका इंडियन पेनल कोड, आपका सीआरपीसी और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को ही रिप्लेस करके हमारे पास अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो आ चुका है। लेकिन क्योंकि अभी तक ये नए कानून जो है इनकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं हुई है, तो अभी तक आपको जो पुराने कानून है उन्हीं का ध्यान रखना है, बिकॉज जब तक नए कानून इन्फोर्सेबल नहीं होंगे तब तक इनका किसी भी एग्जाम में इनको रखना पॉसिबल नहीं। तो जब तक इनकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती तब तक आपको पुराने ही कानून जो है वो पढ़ने हैं। जब ये नए कानून इन्फोर्स हो जाएंगे तो डेफिनेटली, अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसके बाद इनिशिएट होता है, तो आपके नए कानून के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो अगला विषय मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर, बच्चों का एक बहुत कॉमन सा सवाल हमने देखा कि सर प्रिपरेशन कैसे हो, हम कैसे एग्जाम को क्रैक कर लें। तो देखिए, एडीए का पेपर क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है और उसके बाद इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स का आपका रहता है, जिसमें आपको सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों में से आपसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि आपको क्रिमिनल लॉ में क्या क्या पढ़ना है, आपको सिविल लॉ में क्या क्या पढ़ना है। तो पिछले अगर आप 5 से 8 सालों का पैटर्न देखें, तो उन पुराने एग्जाम्स के पैटर्न को समझ के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम का पैटर्न जनरली हिमाचल में क्या रखा जाता है। डेफिनेटली हर 5 7 8 साल बाद ये पैटर्न्स जो है वो चेंज किए जाते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें, तो आपको क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका इंडियन पेनल कोड, और अगर ये नया कानून जो है ये इन्फोर्स हो जाता है तो भारतीय न्याय संहिता आपको तैयार करनी है। इसके साथ साथ सीआरपीसी, और अगर नया कानून आ गया तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो आपको तैयार करनी है। और इसी के साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अगर 2023 में जो आया है, अगर वो इन्फोर्स हो जाता है तो ये आपको तैयार करना है। तो अगर आप ये 3 बेसिक क्रिमिनल लॉज जो है इनको भी प्रिपेयर करें, तो आपका क्रिमिनल लॉ का पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ
जब बात आती है सिविल लॉ की, तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश एडीए का सिलेबस कहीं पे एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी देयर, या कौन कौन से कानून पूछे जाएंगे। और जनरली जो सिलेबस है वो ये है कि आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें जो आपका करिकुलम होता है वही आता है। तो सिविल लॉ की जब बात की जाए, तो वैसे अगर आप पिछले पिछले 10 साल का पैटर्न देखें, तो आपको सीपीसी से सवाल मिलेंगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सवाल मिलेंगे, आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से भी सवाल मिलेंगे, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से सवाल मिल जाएंगे, आपको हिंदू लॉ में से सवाल मिलेंगे। तो ये जनरली 6 जो सिविल के कानून है हमारे सिविल लॉ के अंदर, यहां से जनरली देखा जाता है कि पिछले सालों में सवाल पूछे गए। लेकिन हाल ही के अगर पिछले 3 सालों का अगर हम ट्रेंड देखें, तो ज्यादातर सवाल केवल मात्र आपके सीपीसी, आपके हिंदू लॉ और आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो अगर ब्रॉडर एनालिसिस आप करें, तो आपको एडीए के एग्जाम के लिए 6 से 7 सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं, जिसमें क्रिमिनल लॉ में आप क्रिमिनल मैनुअल हमारा जो पूरा है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों तैयार करने हैं। और आपके सिविल लॉ के अंदर हमें सीपीसी, हिंदू लॉ और कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए, ये आपको तैयार करना है। इतने सब्जेक्ट्स तैयार करने के साथ साथ सिविल लॉ में मैं जरूर कहूंगा कि आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बिकॉज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविल का कानून है, जिससे एग्जाम में सवाल पूछने की संभावना जरूर रहती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अब आने वाले इस साल में, जितने भी कैंडिडेट्स आने वाले इस नोटिफिकेशन में अपने आप को देख रहे हैं कि अगर उनकी एलिजिबिलिटी है और वो पेपर देने वाले हैं, तो आप जरूर इन पूरे सब्जेक्ट्स की थरो स्टडी करिए। पूरे की पूरे एग्जाम के अप्रोच से आपको तैयारी करनी है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लेरिफिकेशन से काम करना है। बिकॉज अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर शायद उस तरीके से आपका पेपर आप अटेम्प्ट ना कर पाए। क्योंकि एडीए के एग्जाम को निकालने के लिए देखिए दो दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। नंबर वन, कि आपने कानून की जो पढ़ाई है, जो जो भी सब्जेक्ट्स है, आपने उन सब्जेक्ट्स को कितना डीप में और कितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ा है। और जब आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में आप समझ जाते हैं, देन ओनली फिर हम फिगर आउट कर सकते हैं कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है और ये एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि एडीए में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो नहीं आना है, जब ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आना है, तो आप देख सकते हैं कि मेंस रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिप्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से एरियाज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन एरियाज के ऊपर आपको ज्यादा अच्छे से काम करना है। तो हम ए प्लस लॉ अकेडमी के माध्यम से अपने इस यूट्यूब चैनल से इस बार ये एक पहल शुरू करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स जो एडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक एक ब्रॉडर एंड पे आपको एक तैयारी कैसे की जाए, वो आपको जरूर बताया जाएगा। और हम आने वाले कुछ एक वीडियोस में वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे, किस सब्जेक्ट से कितना एरिया आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम सिविल लॉ में आपको बताएंगे कि सीपीसी से आपको क्या क्या एरिया पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट से आपको बताया जाएगा, हिंदू लॉ से आपको बताया जाएगा, और सारे सब्जेक्ट्स, क्रिमिनल लॉ में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन करनी है, और कौन सा एरिया बहुत डिटेल में पढ़ना है, और कौन से एरिया को आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत, जिसमें से शॉर्ट नोट्स आने की संभावना होती है। तो वो सारी ही चीजें हम कोशिश करेंगे इस बार अपनी इस यूट्यूब के माध्यम से, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाए कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जितने भी हमारे ए प्लस लॉ अकेडमी के परिवार में नए लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, आप प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स आती रहें कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे तैयार किया जाए। इसके साथ साथ ईडीए के एग्जाम को लेके एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग ऑलरेडी अपने आप को तैयार कर चुके हैं, जिनके बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तो वो आंसर राइटिंग जरूर अपनी शुरू कर दें। आंसर राइटिंग को लेके देखिए, एन अप्रोच टू अस, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएंगे, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आंसर राइटिंग जरूर अपनी शुरू करें, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसा लिखना है, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, लेटेस्ट जजमेंट्स कौन सी डालनी है, कौन सी चीजें नहीं डालनी है आपके आंसर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, एंड अनलेस एंड until you are doing all the things in these parameters, it will be very difficult to क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो आपको आपकी तैयारी आज ही से शुरू करनी है, बिकॉज एडीए का एग्जाम 2024 में बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है कि आएगा। तो अगर 2024 में एडीए का पेपर आता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। लिमिटेड वैकेंसी आती है, बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, तो
जो अच्छे से तैयारी करेगा वो निकालेगा। Whosoever will be doing the best, he is going to succeed। तो आप लोगों को अब ये देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंच चुकी है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इसके साथ साथ अभी आने वाले सेशंस में वी विल बी डिस्कसिंग विद यू पीपल कि कैसे एडीए के एग्जाम को इस बार जो है 2024 में अगर आता है तो कैसे इसको क्रैक किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी नए वीडियो में और बात करेंगे अब डिटेल में कि कौन से सब्जेक्ट को लेके कितना आपको पढ़ना है। तो एक एक करके हम वो सारे सेशंस आपके साथ यूट्यूब पे साझा करेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच।